नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का इंडिया हेड में। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। मंत्रिमंडल का विस्तार क्योंकि 4 जगह रिक्त है, 34 मंत्री अभी हैं वर्तमान में, 4 जगह खाली, और कहीं ना कहीं अब जिन चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं वो उस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। जहां पर कांग्रेस के जो बागी नेता रहे हैं, जो अभी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उनको भी कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ा नुकसान जो उन्होंने कांग्रेस को पहुंचाया है उसका तोहफा मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल 30 मंत्री इस समय मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट के अंदर है। 34 की जो जगह है वो मध्य प्रदेश के कैबिनेट में होती है, और इसी लिहाज से अगर बात करें तो आज रामनिवास रावत को जो है मोहन कैबिनेट में जगह मिल रही है। 9 बजे राजभवन में वो शपथ लेंगे। ये बिल्कुल अब तय हो गया है, राजभवन में आधिकारिक तौर पर सूचना दे दी गई है। देखिए, अगर बात की जाए तो रामनिवास रावत कई मायनों में अहम नाम जो है वो इस समय जो है उभर कर सामने आता है। न केवल अगर बात की जाए वो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में आए थे, बल्कि अगर बात की जाए तो कार्यकारी अध्यक्ष भी जो है वो कमलनाथ जब अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उस समय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व रामनिवास रावत संभाल चुके हैं। 19 से लगातार अगर बात की जाए तो 6 बार के विधायक है, काफी सीनियर नेता है, दिग्विजय सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो एक बड़ा झटका था जब कांग्रेस पार्टी छोड़कर रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि लगातार कई सारे बयान भी उनके हैं जहां पर बीजेपी कहती रही कि बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी, केवल एक मंच साझा किया था। लेकिन अगर बात की जाए तो अब जो है रामनिवास रावत मंत्री बन रहे हैं, आज उनका शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री के दायित्व वाले जो प्रभार वाले जो विभाग है, उनमें से ही किसी एक विभाग में जो है रामनिवास रावत को एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो अभी तक किसी भी मंत्री के इस्तीफे देने की बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने प्रभार वाले विभागों में से कोई विभाग रामनिवास रावत को देंगे। वहीं अगर बात की जाए तो इसी लिहाज से अगर देखें तो रामनिवास रावत को अहम विभाग भी जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगर बात करें मुख्यमंत्री के पास जो लगभग 1 दर्जन विभाग है, उनमें गृह मंत्रालय से लेकर के जनसंपर्क और खनिज जैसे बड़े मंत्रालय, बड़े विभाग जो हैं वो शामिल हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो रामनिवास रावत को बड़ा मंत्रालय कोई मिलेगा। हालांकि आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, बाद में मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होगा कि किस विभाग का उन्हें प्रभार देना है। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं रामनिवास रावत के शपथ लेने के बाद, मंत्रिमंडल के अंदर आने के बाद, सिंधिया समर्थकों की संख्या जो है वो एक बार फिर मोहन कैबिनेट के अंदर बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर बात की जाए गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर पहले से ही मोहन कैबिनेट के अंदर है। वहीं अगर रामनिवास रावत की बात की जाए तो सिंधिया परिवार के करीबी नेता माने जाते हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से, जब वो कांग्रेस में रहे सिंधिया, उस समय बहुत ज्यादा करीबी रिश्ते नहीं थे। लेकिन माधवराव सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता हैं, कद्दावर नेता रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनके काफी करीबी जो है वो रामनिवास रावत माने जाते थे। और साथ ही में अगर बात की जाए तो जब सिंधिया बीजेपी में दल बदल करके शामिल हुए, उसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सिंधिया पर हमलावर हुई, उसके विपरीत जो है वो रामनिवास रावत दिखाई दिए। कभी खुलकर बयानबाजी नहीं की सिंधिया के खिलाफ, कभी सीधे तौर पर पर्सनल अटैक भी सिंधिया पर नहीं किए। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सिंधिया समर्थकों के रूप में ही रामनिवास रावत बीजेपी में ज्वाइन किए थे। बहरहाल अगर बात की जाए तो वो समीकरण अलग थे जब रामनिवास रावत नाराज हुए विधानसभा चुनाव के बाद, जब पार्टी के अंदर लीडरशिप का बदलाव हुआ, पीढ़ी का बदलाव हुआ, उस समय से लगातार रामनिवास रावत नाराज चल रहे थे अपने से जूनियर नेताओं। नाराजगी जो है अब कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल में एक नए चेहरे के तौर पर 34 मंत्रिमंडल जो है, अगर बात की जाए मोहन सरकार का, जिसमें 4 चेहरे अभी भी कौन से नाम होंगे। एक नाम तो आप बता रहे हैं कि रामनिवास रावत, आज उनको राज्यपाल मंगू भाई पटेल शपथ दिलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 3 नाम और जिन पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। यह भी देखा जा रहा है बीजेपी खेमे में कि कहीं ना कहीं अब एक निराशा और हताशा उन लीडर्स में देखी जा रही है जो लगातार एक लंबे अरसे से बीजेपी के विश्वसनीय रहे हैं। वहां कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि क्या उनमें से कौन से चेहरे हो सकते हैं, इसको लेकर क्या सुगबुगाहट देखी जा रही राजनीतिक गलियारों में।
देखिए सुनीता, इस समय जो सूचनाएं आधिकारिक तौर पर राजभवन से या पार्टी सूत्रों से मिल रही हैं, आज जब दूसरा कैबिनेट विस्तार मोहन सरकार का होगा तो उसमें केवल एक मंत्री यानी कि रामनिवास रावत को ही शपथ दिलाई जाएगी, यानी कि जो सीनियर लीडर्स हैं उन्हें एक बार फिर से इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अगर बात की जाए तो कल देर शाम तक ये सुगबुगाहट जरूर थी कि बीजेपी के सीनियर नेताओं को जो पहले मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार मोहन सरकार में उन्हें मौका नहीं मिला, उन्हें मौका दिया जा सकता है। ये कल देर शाम तक ये कयास लगाए जाते रहे थे, गोपाल भार्गव समेत कई सारे नाम जो है वो निकलकर सामने भी आ रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री राजभवन में पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की, आधिकारिक तौर पर इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की, उसके बाद ये बिल्कुल साफ हो गया कि केवल इस दूसरे विस्तार में केवल एक मंत्री जो है वो शपथ लेगा और वो भी रामनिवास रावत ही होंगे। और रामनिवास रावत की अगर बात की जाए तो अभी तक विधानसभा कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद ना अभी तक कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, ना ही विधानसभा की अपनी सदस्यता यानी विधायक पद से इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के अंदर शपथ लेने के बाद जो है रामनिवास रावत विधायक पद से इस्तीफा देंगे, तब तक मंत्री बने रहेंगे। उपचुनाव के अंदर दोबारा से विधानसभा चुनाव लड़कर जो है वो वापस आएंगे। तो ऐसे में कहा जाए तो काफी ज्यादा अब जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, उपचुनाव का दौर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सीटें खाली हुई हैं, कई सीटों पर दल बदल हुआ है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो ये पॉलिटिकल ड्रामा बढ़ेगा। साथ ही में अगर बात की जाए तो अभी बीना विधायक निर्मला सप्रे भी बाकी है जिनको एडजस्ट किया जाना है। इस अमरवाड़ा उपचुनाव के बाद अगर बीजेपी जीतती है अमरवाड़ा में तो कमलेश शाह को एडजस्ट करना भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस मंत्रिमंडल के अंदर एक बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि 34 सीटें हैं। कल की अगर हम बात करें, जिस तरीके से विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई, कई वहां पर भी इस तरीके की चर्चाएं देखने को मिली कि किस तरीके से अब मंत्रिमंडल में जो 4 रिक्त पद हैं, क्योंकि हालांकि एक नाम का सस्पेंस जो है वो खुल चुका है, लेकिन 3 अब भी बरकरार हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सभी अपने अपने दावे पेश कर रहे होंगे, गुप्त रूप से कहीं ना कहीं बैठकें होंगी। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस के बागी हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं घात लगाकर बीजेपी को एक बड़ी जीत दर्ज कराने में कहीं ना कहीं अपना सहयोग दिया, उनको तो तोहफा मिल रहा है, लेकिन लंबे अरसे से जो इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म होता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। और आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है रामनिवास रावत का। बहुत शुक्रिया प्रखर, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आज मंत्रिमंडल विस्तार में एक चेहरा और शामिल होगा, राज्यपाल मंगूभाई पटेल शपथ दिलाएंगे पद एवं गोपनीयता की रामनिवास रावत को। कांग्रेस के बागी रहे, हालांकि लगातार उनको लेकर, उनके नाम को लेकर कयास लगाए जाते रहे हैं, लेकिन आज ये सस्पेंस जो है वो खुल गया है। कल विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई और आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल 9 बजे राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएंगे रामनिवास रावत को।